उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ ने की पत्रकार वार्ता। रविवार को बीकानेर सर्किट हाउस में पत्रकारों को किया संबोधित। बीकानेर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को बीकानेर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधन के दौरान श्री राठौड़ ने किसानों की संपूर्ण ऋण माफी के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस अहम मुद्दे पर राज्य सरकार और इनकी सभी कमेटियां पूरी तरह से फेल हो गई है और गत विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बना यह मुद्दा कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया झूठा वादा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि ऋण माफी के लिए अभी असली हकदार, जिनका कांग्रेस सरकार को जन्म देने में अहम हिस्सेदारी थी, अपना हक मांग रहे हैं, जबकि रसूखदार मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर उनका हक देने से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी और उसके बाद सीधा चुनावी बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बजट में की गई विभिन्न घोषणाएं अभी तक भी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। गोचर पर चल रहे धरने के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि यह देवी सिंह जी ने गोचर आंदोलन भाटी का व्यक्तिगत। राठौड़ ने कहा कि गोचर भूमि के लिए आंदोलन चला रहे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का यह आंदोलन व्यक्तिगत है। इसको लेकर समय आने पर भाजपा विधानसभा में अपनी आवाज उठाएंगे। श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य में पहली बार बिना कार्यालय आवंटन के मंत्री दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और इस सरकार में युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं ही थाने के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन बलात्कार की 15 घटनाएं घटित हो रही हैं। अलवर मूक बधिर दुष्कर्म मामले में प्रतिदिन मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने के साथ ही साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री राठौड़ ने कहा कि पुलिस प्रतिवेदन में 6337 बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई है और राज्य में अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार की गैंग बन गई है, जिनमें नोहर की गधा चोर, कुंभलगढ़ की बकरा चोर, शिशु चोर, बलात्कार गैंग और माफिया गैंग प्रमुख है। श्री राठौड़ ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य में पिछले 3 वर्षों से पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एक पनगु गृह राज्य मंत्री की नियुक्ति की गई है। राज्य में अपराध और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं तथा पुलिस के सर्वाधिक पिटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि बीकानेर में तो एक नई ही तरह की फरारी की घटना हुई है, जिसमें पुलिस अधिकारी स्वयं ही फरार है और एसीबी तथा पुलिस उसे ढूंढ रही है। बीकानेर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बीकानेर गैंगवार, गोलीबारी, अवैध हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा केंद्र बन गया है, जबकि पुलिस उनके सूत्रों का पता नहीं लगा रही है। राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि पर पट्टे दिए जाने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि अपने जनघोषणा पत्र में गोचर बोर्ड बनाने और गोचर भूमि रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस सरकार अब गोचर भूमि के नियमन की बात कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड, आर्थिक पिछड़ा बोर्ड का भी गठन नहीं करने का मुद्दा रखा। श्री राठौड़ ने बीकानेर के नगर निगम में गत 21 माह में 8 कमिश्नर बदलकर भाजपा बोर्ड को काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने 69A को जादुई धारा बताया था, जबकि बीकानेर में राज्य में सबसे कम संख्या में पट्टे जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां बहुत ही कम समय में आईजी, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को बदला जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता आई है। कांग्रेस द्वारा बजट में की गई घोषणाओं की पूर्ति पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बजट में बीकानेर नापासर जसरासर सड़क, बीकानेर शहर में 4 से 6 लेन की सड़कों से जुड़ी निविदाएं भी अभी तक नहीं निकल पाई है। बीकानेर में पब्लिक हेल्थ कॉलेज, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, मिनी फूड पार्क, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी सेंटर, स्वतंत्र मंडी की स्थापना जैसी घोषणाओं के क्रियान्वयन का जन्म भी नहीं हुआ है। यहां मूंगफली की फसल बर्बाद हो रही है। पीबीएम अस्पताल के भी बुरे हालात है। सोनोग्राफी के लिए 2 महीने का समय दिया जा रहा है। पेट स्कैन स्थापित करने की बजट घोषणा को भी पूरा नहीं किया गया है। बीकानेर के तीनों स्थानीय मंत्रियों पर चुटकी लेते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि मंत्रीगण अपनी सरकार द्वारा केवल मात्र बजट के दौरान की गई घोषणाओं का ही क्रियान्वयन करवा दे तो शहर का विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी ने घोषणाओं के समय सदन में दोनों हाथों से मेज ठोककर तालियां बजाई थी और उनके क्रियान्वयन के समय मौन है। श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सर्वाधिक महंगी बिजली, सर्वाधिक पेट्रोल पर वेट और मंडी टैक्स राजस्थान में है। सरकार अंतर्विरोध, अंतरकलह से जूझ रही है और हकदार और रसूखदारों के बीच में रस्साकशी चल रही है। खाजूवाला में पानी की मांग कर रहे किसानों से स्थानीय मंत्री मिलने तक नहीं गए, लेकिन राजनीति में इस प्रकार का अहंकार लंबा नहीं चल सकता। श्री राठौड़ ने कहा कि रीट परीक्षा नकल मामले में 30 गिरफ्तारियों और सबूतों के बावजूद भी सरकार द्वारा इस परीक्षा को पवित्र मानना शर्मनाक है।
राजस्थान में काम की नहीं बल्कि केवल नाम की सरकार चलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भाजपा द्वारा बड़ा आंदोलन नहीं किया जा सका, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार जहां पर भी विरोध प्रदर्शन का अवसर मिला, भाजपा ने सरकार को आईना दिखाने का कार्य करते हुए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी है। श्री राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को सदैव छोटी छोटी बातों पर विवाद पैदा करना और चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की आदत है। कांग्रेस संघीय ढांचे में विश्वास नहीं करती, जबकि केंद्र सरकार से ही राज्य सरकार को प्राणवायु मिलती है। राज्य सरकार द्वारा नई एसयूवी गाड़ियां खरीदने के मुद्दे पर उन्होंने इसे गरीब और आम जनता के पैसों की लूट बताया। निजी बिजली कंपनियों द्वारा मचाई गई लूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को भाजपा की सरकार का निर्णय बदलने का अधिकार है, जबकि यह सरकार तो अनेक नए शहरों में भी बिजली कंपनियों के साथ करार कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के छुटभइये नेताओं द्वारा एक असंवैधानिक बिल को लेकर राज्यपाल जैसे गरिमामयी पद के लिए टीका टिप्पणी को अनुचित बताते हुए इससे दूर रहने की नसीहत दी। श्री राठौड़ ने कहा कि अब यह सरकार बुढ़ापे की ओर जा चुकी है और इस सरकार की विदाई भी तय है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला संगठन प्रभारी ओम सारस्वत, शहर भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, मोहन सुराना, महावीर रंका, अशोक प्रजापत, भगवान सिंह मेरतिया, मनीष आचार्य, अरुण जैन, अजय खत्री, नरसिंह सेवग, विनोद करोल, चंद्र प्रकाश गहलोत, जेठमल नाहटा, सोहनलाल चावरिया, शिखरचंद दागा, महावीर मारू, प्रकाश मेघवाल, विजय कुमार शर्मा, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, दीपक यादव इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आज इस सरकार में रहते हुए बच्चा चोर की गैंग, शिशु चोरी होती हमने देखा, और गधा चोर की गैंग, नौर के अंदर गधों की चोरी होगी, गैंग गधे चोरी करके लेगी। बकरा चोर की गैंग, कुंभलगढ़ के अंदर बकरा चोर की गैंगों ने बकरों को उठाना चालू कर दिया। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हालात चोरियों की है, 31 दिसंबर तक 34,873 चोरियां हुई और सरकार का खुद का दस्तावेज ये कहता है कि मात्र 6,579 के अंदर उन्होंने चोरों को गिरफ्तार करके चालान किया। यानी चोर और चोरियां बेखौफ हो रही है। और आज हालात ये है कि पूर्णकालिक गृह मंत्री को भी मुख्यमंत्री जी बनाना नहीं चाहते, खुद अपने पास रखना चाहते हैं। और अब जब गृह राज्य मंत्री बनाया, उनकी हालात कितनी है